हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स यानी अददी निज़ामात। अददी निज़ाम क्या होता है? जब हम 10 की निज़ाम में किसी भी नंबर को लिखते हैं, 0 से 9 तक वो निज़ाम होता है हमारा। ये वो 10 नंबर्स हैं, इन्हें अददी इलामात कहा जाता है और ये अददी निज़ाम है। तो अददी निज़ाम की बेस क्या है, अददी निज़ाम की असास क्या है? किसी भी निज़ाम में जितने अदद इन्वॉल्व होते हैं, मौजूद होते हैं, शामिल होते हैं, वही उसकी असास कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें 0 1 की, तो 0 1 जो है ये हमारा अददी निज़ाम है। इसे बाइनरी सिस्टम यानी सनाई निज़ाम कहा जाता है। इसके अलावा अगर 0 1 2 3 4 हो तो ये 5 का निज़ाम होगा। अगर 8 तक ये वैल्यूज 7 तक हों, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 का निज़ाम होगा। और इसी तरह 9 तक होगी तो ये 0 से 9 तक हमारा इशारी निज़ाम कहलाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे जो अददी निज़ाम है उसमें कौन कौन से हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं, वो हम 3.1 में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कन्वर्जन करें, हम पहले उनको सीखते हैं कि उन कन्वर्जन को कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम बाइनरी सिस्टम यानी सनाई निज़ाम से। हमारे पास इशारी निज़ाम में कोई भी रकम मौजूद होती है, हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कन्वर्ट हो सकता है। हमारे पास अगर एक रकम है 15, हम इसको अगर सनाई निज़ाम में लिखना चाहते हैं, ये इशारी में ऑलरेडी मौजूद है, हम इसको सनाई में लिखना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप सनाई का मतलब 2 के निज़ाम में लिख रहे हैं और इसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज ही होती हैं, 0 1। 0 1 जो है सनाई निज़ाम वैसे तो आम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला निज़ाम यही है। आपका कंप्यूटर सिर्फ इसी निज़ाम पर ही बेस करता है। कंप्यूटर सिर्फ लैंग्वेज ही 0 1 की समझता है। तो बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर के हवाले से बहुत अहम है। हम सीखते हैं कि बाइनरी सिस्टम की कन्वर्जन्स क्या है। अगर हम 15 है तो 15 तो 2 पर पूरा तकसीम नहीं होता, तो उससे कम अगर हम देखें तो 7 पर तकसीम होता है, तो बाकी बचता है 1 क्योंकि 15 था। अब आपने इसको देखना है, इसको देखें तो ये 3 पर अगर हम डिवाइड करें 6 आता है, फिर 1 बच जाता है। 3 को देखें तो ये 1 आता है और फिर 1 बच जाता है। अब 1 जो है ये 2 से छोटा है, इसलिए मजीद हमें हल करने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिखना कैसे है? आप लिखेंगे 15 बराबर है 1 1 1 a, इस तरह से आप इसको लिखेंगे 1 1 1 1 और इसकी बेस 2 है। उम्मीद है आपको बाइनरी सिस्टम यानी सनाई निज़ाम समझ आ चुका है। ये हमने सबसे पहले बात की सनाई निज़ाम की। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा निज़ाम है जिसे असास 5 का निज़ाम कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास कौन सी 5 रकमें मौजूद होती हैं? 0 1 2 3 और 4। उसको समझ लेते हैं कि असास 5 का निज़ाम हमारा कैसे काम करता है। बहुत आसान है, ये भी इसी तरीके से ही काम करता है। अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 17। हम 17 का अगर करते हैं तो वो क्या है जी 5 का डिवाइड होगा। 5 अगर 17 देखें तो 5 के टेबल में नहीं आता, 5 के पारे में नहीं आता, तो हम उससे कम की बात कर लेते हैं। 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है और बाकी बचता है 2। अब क्योंकि 3 छोटा है 5 से, इसलिए मजीद हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 17 जो इक्वल होगा 3 2 और उसकी बेस हो जाएगी 5। ये निज़ाम था जी हमारा असास 5 का। अब अगली बात अगर हम करें तो वो होगी असास 8 के निज़ाम की।
वो भी सेम इसी तरह ही है, बहुत आसान है। अगर हम बात करें लेट्स सपोज जी के 824 की बात कर लें, इसको अगर हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो वो क्या आएगा 8, और ये 2 तो नहीं जाता, 0, 24 बनाए 7 मिला के 8 दिए 24, बाकी बच गया 0। अब 103 को 8 पे डिवाइड करें, फिर हम करते हैं 8 ही कम 8, 2 बचा 23 बन गया, 8 2 16, और बाकी हमारे पास बच गया 7। अब 12 फिर भी बड़ा है 8 से, 8 ही कम 8, और कितना बचा 4। हमारी रकम आई 1470। इस तरह से आपने इसको लिखना होता है। ये इसकी जो 824 की अगर हम बेस बनाए, ये इशारी यानी डेसिमल सिस्टम है ना, असास 8 में लिखा तो हमारे पास आ गया 1470। इसी तरह 8 का निज़ाम हम पढ़ चुके, 2 का पढ़ चुके, 5 का पढ़ चुके। डेसिमल सिस्टम भी ऐसे ही वर्क करता है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास ये रकमें मौजूद हों तो इन रकमों से हम वापस जो है इशारी निज़ाम में कैसे जा सकते हैं। यानी हमें बाइनरी सिस्टम दिया हो या हमें सनाई निज़ाम सास 5 का निज़ाम दिया हो, सास 8 का निज़ाम दिया हो, हम उसकी मदद से वापस इशारी निज़ाम में कैसे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। इसमें हम पहले नंबर पे देखते हैं जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 101 बेस 2 असास 2। अब इसमें 101 बेस 2 में ये बाइनरी सिस्टम में लिखा है। जब बाइनरी से डेसिमल में जाना है, यानी सनाई से आपने जाना है इशारी निज़ाम में, तो वो बहुत आसान तरीका है। उसके लिए आपको लिखना है, ये रकम लिख लेनी है और आपने जो पहला नंबर है वहां से शुरू कर लेना है और जो बेस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने शुरू कहाँ से करना होता है, याद रखिएगा, आपका जो आखिरी नंबर है वो जो आपकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। हम शुरू करते हैं, ये जो 3 वैल्यूज हैं तो एक कम से शुरू कर लें, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। अगर ये 1 2 3 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, दरमियान में हमेशा प्लस रहेगा, फिर 0 ज़रब 2, ऊपर क्या आ जाएगा 1, एक कम करते जाए, और फिर 1 मल्टीप्लाई 2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है 1 ज़रब 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, 0 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, और 2 की पावर 0, जब भी किसी नंबर की पावर 0 लें तो आंसर 1 होता है, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4 जमा 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को 1 से किया 1, 4 में 1 जमा किया तो 5 आ गया। ये है जी हमारा बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन हम कर चुके हैं। इसी तरह अगर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है जी 2044, उसकी बेस 5 है। अब हम 5 बेस वाले को अगर करें, इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो बहुत आसान तरीका है, सेम इसी तरह ही लिखेंगे 2044 बेस 5। तो 2 से शुरू करते हैं, मैंने कहा था एक कम से आपने यहाँ रख लेना है। अगर ये 4 वैल्यूज हैं 1 2 3 4, तो एक कम से शुरू कर लें, ये 2 मल्टीप्लाई ये 5, और कितनी 4 वैल्यूज हैं 3 लिख लें, फिर लिखें 0 मल्टीप्लाई 5, एक कम लिख लें 2, उसके बाद फिर 4 मल्टीप्लाई 5 1, और फिर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 0। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 ज़रब 5 ज़रब 5, याद रखिएगा। इस तरह ये आपने लिखना है। इसी तरह 5 ज़रब 5 ये 2 बार लिखा, 4 ज़रब 5 और 4 ज़रब 5 की पावर 0 का मतलब है 1। इसको मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 और 25 5 125 हो गया। इसी तरह 5 5 25, 4 5 20 और 4 एकम 4। ये मल्टीप्लाई करें तो 250 आ गया, ये मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा, और ये 20 और ये +4, इन सबको जमा करें तो ये आएगा 274। तो बहुत आसान है, आप अगर करना चाहें इसको कन्वर्जन किसी भी निज़ाम से डेसिमल में तो बहुत आसान है। इसका मतलब है अगर मैंने आपको बाइनरी समझा दिया, मैंने आपको असास 5 समझा दिया, तो असास 8 वाला करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।
अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुँचें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।